अस्सलाम वालेकुम। इनाम इल्मी चैनल पर मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं आपको बताऊँगा आवाज़ कहाँ होती है। आवाज़ हवा में नहीं होती। आवाज़ कहीं भी है नहीं है। आवाज़ फिर क्या है? आवाज़ या शोर इस फ़ज़ा में कहाँ पैदा होता है? अब मैं कहता हूँ कि वो कहीं भी पैदा नहीं होता। ये सारी फ़ज़ा बिल्कुल खामोश है, कहीं कोई नॉइस पोल्यूशन नहीं है। जब हम गले से आवाज़ निकालते हैं, हम ये समझते हैं कि आवाज़ गले के अंदर पैदा हो रही, हालांकि हम गले से आवाज़ निकालते ही नहीं हैं। जब हम बोलना शुरू करते हैं तो हम ज़ोर लगाते हैं, हमारे लंग्स से हवा बाहर निकलती है, हमारे गले में वोकल कॉर्ड्स होता है, वो हमारे ज़ोर लगाने की वजह से वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। और जो गले में हमारे हवा होती है उसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो उस वोकल कॉर्ड्स की वाइब्रेशन से उनको टकरें लगती हैं और वो टकरें आगे से आगे दूसरे मॉलिक्यूल्स को टकरे मारते जाते हैं। मॉलिक्यूल्स की टक्करों से कोई आवाज़ पैदा नहीं होती। हवा में सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे को टकरे मार रहे हैं, कोई आवाज़ पैदा नहीं होती। और फिर जो इलेक्ट्रिक बेल है या कोई लोहे की चीज़ हम कहीं मारें, हैमर मारें, तो आप समझते हैं कि ये तो आवाज़ पैदा हुई है। यहाँ भी आवाज़ पैदा नहीं होती। यहाँ एटम्स, लोहे के एटम्स टक्कर लगने की वजह से वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं और उनकी वाइब्रेशन से भी आवाज़ पैदा नहीं होती। उनकी वाइब्रेशन से हवा के मॉलिक्यूल को टकरें लगती हैं और फिर वो टकरें दूसरे मॉलिक्यूल्स को लगती हैं और वो हमारे कान तक आती हैं, तो हम समझते हैं यहाँ आवाज़ पैदा हुई। ट्रैफिक का शोर, गाड़ियों का शोर, हम समझते हैं कि गाड़ियों में आवाज़ पैदा हो रही है, उनके इंजन में, उनके साइलेंसर में आवाज़ पैदा हो रही है। ट्रेन गुजर रही है, पटरी के ठक ठक आ रही है, ट्रेन के इंजन की ठक ठक आ रही है। हवाई जहाज़ गुजर रहा है, उसके इंजन की बहुत ज़ोर से आवाज़ आ रही है। हेलीकॉप्टर, उसके पर बहुत तेज़ी से घूम रहे हैं और ठक ठक की आवाज़ भी आ रही है और पड़ की आवाज़ भी आ रही। वो उसके जो ब्लेड्स हैं वो हवा को टकरे मार रही हैं। ये सब टकरे हैं, ना कि आवाज़। आज मैं आपको मॉलिक्यूल्स की टकरें, एटम्स की टकरें और आवाज़ में फ़र्क बताऊंगा। आपको यही लगता है कि वहाँ से आवाज़ आ रही है, वहाँ से आवाज़ नहीं आ रही और आप समझते हैं कि आपके कान में आवाज़ पैदा हो रही। सांप के तो कान ही नहीं होते, लेकिन वो भी महसूस करता है। क्या? वो सिर्फ टकरे महसूस करता है, उसकी स्किन, उसकी बॉडी एयर मॉलिक्यूल की टकरे महसूस करता है। इस तरह हमारे कान भी एयर मॉलिक्यूल की टकरे महसूस करते हैं। हमारे कान में भी आवाज़ पैदा नहीं होती। मैं आपको बताऊंगा आवाज़ कहाँ पैदा होती है। एयरक्राफ्ट के इंजन में कंबशन की वजह से, हेलीकॉप्टर के ब्लेड्स की वजह से और उसके इंजन की वजह से, लोकोमोटिव में स्टीम के निकलने की वजह से, बुलेट के फायर होने की वजह से, एक्सप्लोजन की वजह से भी एयर मॉलिक्यूल्स को बहुत ज़ोरदार टकरें लगती हैं। वो हमारे कान में भी ज़ोरदार टकरें मारते हैं। इलेक्ट्रिक बेल के हैमर ने बेल को ज़ोरदार स्ट्राइक किया। इसकी स्ट्राइक की वजह से बेल के अंदर जो एटम्स हैं वो वाइब्रेट करने लगे और उन्होंने एयर मॉलिक्यूल्स को भी टकरें मारना शुरू कर दी। ये जो डूम बेल है ये बहुत बड़ा है। इसके अंदर जो हैंगिंग हैमर है वो इसको ज़ोर से टक्कर मारेगा तो इसके एटम्स भी बहुत ज़ोर से वाइब्रेट करेंगे, जिसकी वजह से इसकी आवाज़ ज़ोरदार सुनाई देगी। ये जो पायलट ने हेडफोन लगाए हैं ये इसीलिए लगाए हैं कि बाहर के एयर मॉलिक्यूल की वाइब्रेशन को रोका जाए और अंदर जो स्पीकर लगा हुआ है सिर्फ उसी की वाइब्रेशन कान में जाए। ये ग्रामोफोन रिकॉर्ड कहलाता है।
इसमें आवाज़ रिकॉर्ड नहीं होती, बल्कि एयर मॉलिक्यूल की टेढ़ी मेढ़ी लाइनें बनाई जाती हैं और प्ले करते हुए दोबारा वाइब्रेशन को रिप्रोड्यूस किया जाता है। इसमें भी वाइब्रेशन को मैग्नेटिक फील्ड में रिकॉर्ड किया जाता है, फिर इसको प्ले करते हुए वाइब्रेशन को रिप्रोड्यूस किया जाता है। इसमें जब हवा को ब्लो किया जाता है तो ये पाइप में से गुजरते हुए अपनी पिच को फैलाती है और उंगलियों को ऊपर नीचे करते हुए पिच को कंट्रोल किया जाता है। यहाँ भी आवाज़ नहीं बनती। ये माइक्रोफोन है, इसमें एयर मॉलिक्यूल नहीं गुजर सकते। इसमें एयर मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज किया जाता है। तार में से आवाज़ नहीं गुजर सकती, बल्कि सिर्फ इलेक्ट्रिकल सिग्नल ही गुजर सकते हैं। माइक में बनने वाले इलेक्ट्रिकल सिग्नल बहुत वीक होते हैं। इनको ताकतवर बनाने के लिए एम्पलीफायर में लाया जाता है। सिग्नल की एम्पलीफिकेशन यहाँ होती है। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि हमारे कान के अंदर भी बिल्कुल यही सिस्टम है जो मैं आपको बाद में बताऊँगा। अगर आप बोलते हुए स्पीकर पर उंगली रखें तो आपको वाइब्रेशन महसूस होंगी। यही वाइब्रेशन दोबारा से एयर मॉलिक्यूल से टकराएंगी और दोबारा एयर मॉलिक्यूल की वाइब्रेशन पैदा होंगी। ये बिल्कुल वैसी ही वाइब्रेशंस हैं जो हमारे गले के वोकल कॉर्ड से निकलती हैं। आवाज़ हमारे गले में भी नहीं बनती और यहाँ स्पीकर पर भी नहीं बनती। ये लाउड स्पीकर को देखें, ये पीछे से तंग और आगे से फैलता जाता है। इसमें एयर मॉलिक्यूल की वाइब्रेशन पहले छोटी और फिर बड़ी होती जाती हैं और वो ताकतवर होती जाती हैं। अगर आप उसके सामने खड़े हों तो आपके जिस्म पर वो वाइब्रेशन महसूस होंगी, लेकिन लाउड स्पीकर से आप तक ताकतवर वाइब्रेशन आएंगी, आवाज़ नहीं। लाउड स्पीकर में ऐसे वेव बढ़ती जाती हैं, उनका एम्पलीट्यूड बढ़ता जाता है, जिससे वाइब्रेशन ताकतवर होती जाती हैं। अब मैं आपको बताऊंगा आवाज़ कहाँ बनती है। यहाँ मैं सिर्फ आपको ये दिखा रहा हूँ कि एयर मॉलिक्यूल की वाइब्रेशन, या इसको अगर आप साउंड वेव कहें तो ये कान के पर्दे से टकरा रही है। ये कान का अंदरूनी हिस्सा है। अगर आप इसको गौर से देखें तो फिर आपको समझ आएगी कि आवाज़ बनती कहाँ है। मैं इसको ज़रा करीब से दिखाता हूँ। ये कान का पर्दा है, इसे एयर ड्रम भी कहते हैं। ये उसी तरह वाइब्रेट करने लगता है जैसे एयर मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन होती है। आवाज़ कान में भी नहीं बनती। कान के पर्दे एयर ड्रम के आगे ये 3 टिनी बोन्स होती हैं। नंबर 1 माल्यूस, नंबर 2 इनकस, नंबर 3 स्टेप्स। इन बोन्स के एटम और मॉलिक्यूल्स अब वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे और वाइब्रेशन को एम्पलीफाई करना शुरू कर देंगे, जैसे ये एम्पलीफायर है। अब वाइब्रेशन ताकतवर हो जाएंगी। आवाज़ यहाँ भी नहीं बनेगी। इन 3 टिनी बोन्स के आगे ये कोचलिया है। इसकी ट्यूब में लिक्विड होता है। अब ये वाइब्रेशन लिक्विड मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन में तब्दील हो जाएंगी। ये कोचलिया माइक्रोफोन की तरह काम करता है। ये लिक्विड मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन को इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस या इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में तब्दील करता है। ये हमारे कान का इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है। आवाज़ यहाँ भी नहीं बनेगी। ये इलेक्ट्रिक सिग्नल ऑडिटरी नर्व से गुजरेंगे। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल ऑडिटरी नर्व से गुजरते हुए यहाँ दिमाग के इस हिस्से में, जिसे ऑडिटरी कॉर्टेक्स कहते हैं, यहाँ पहुँचेंगे और यहाँ आवाज़ बनेगी। ये दिमाग का ऑडिटरी कॉर्टेक्स एरिया है। यहाँ ही आवाज़ बनती है और यहाँ ही सुनाई देती है और कहीं नहीं।
तो अब आप समझे, आवाज़ सिर्फ ऑडिटरी कॉर्टेक्स में पैदा हुई जो हमारे दिमाग के अंदर है। दुनिया में कहीं कोई आवाज़ नहीं है, कोई शोर नहीं है, कोई नॉइज़ पोल्यूशन नहीं है। अल्लाह हाफिज़।